माई लवली लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल। क्या हाल, कैसे हाल चाल? आई बिलीव यू ऑल आर फाइन। एंड स्टार्ट करते हैं अनदर सेशन ऑन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join Telegram channel Mathological or can message me on Telegram at ADITYAKT. So first question of today, how many 3-digit numbers will have sum of digits equal to 15? कितने ऐसे 3-digit numbers होंगे which will have a sum of digits equal to 15? That is the question. ठीक है, सो टू स्टार्ट विद क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है हमारा कि वी नीड 3-digit नंबर्स स्पेसिफिकली, नॉट नंबर्स लेस देन 1000, बट ऑल नंबर्स शुड बी 3-digit numbers. So since all numbers are 3-digit numbers, let us assume that the number is ABC. And since this is a 3-digit number, so B and C can take any value greater than equal to 0, but A must definitely be greater than equal to 1. क्योंकि तभी 3-digit number हो पाएगा. So A plus B plus C, the sum of digits is equal to 15, but A is greater than equal to 1 and B and C are greater than equal to 0. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सिंस ए हैज टू बी ग्रेटर इक्वल टू 1, तो पहले ही ए को 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ठीक है, सो वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू स्मॉल ए इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल ए. रिप्लेस कर दोगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा अल्टीमेटली कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 15 माइनस 1 14. या स्ट्रेट अवे ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, बस समझा रहा हूँ तुम्हें बार बार इसलिए लिखता हूँ. अदरवाइज क्या करोगे, 1 पहले डिस्ट्रीब्यूट करते 15 माइनस 1 14 इज रिमेनिंग, एंड 3 पार्ट्स में 14 को डिवाइड करना है, एंड फॉर ईच पार्ट ग्रेटर इक्वल टू 0. लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, 14 स्टार्स एंड 2 बार्स, 14 प्लस 2 16 C2, 16 into 15 by 2, that is equal to 120 solutions in total. So these are total solutions. बट इनमें से कुछ केसेस होंगे जो हमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे, बिकॉज इन सम ऑफ दीज केसेस 1 डिजिट माइट बी ग्रेटर देन 10, और वो जो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 वाले केसेस बनेंगे हमें उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इफ स्मॉल a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3, तो ये तो प्रॉब्लम है बिकॉज एक डिजिट हमारा 10 नहीं हो सकता. सो दिस केस शुड बी एलिमिनेटेड, और ऐसे जितने भी केसेस बनेंगे हमारे सारे के सारे केसेस को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट एलिमिनेशन, ठीक है, टोटल 120 में से वी हैव टू एलिमिनेट ऑल द केसेस व्हेन एनी डिजिट इज ग्रेटर देन 10. ओके, फर्स्ट केस विल बी व्हेन कैपिटल ए, स्मॉल ए के बारे में बात करें तो ईदर स्मॉल ए इज इक्वल टू 10, इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? ठीक है, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये वाले सारे केसेस बनेंगे अपने, इजंट इट सो? तो दीज केसेस शुड बी एलिमिनेटेड, है कि नहीं? तो इक्वेशन इन दैट केस 10 पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, इन दैट केस द इक्वेशन विल बी a प्लस बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 5. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आएंगे हमारे, number of solutions in that case will be 5 C2 which is equal to 10. So 10 such numbers will be there जहाँ पे कि our A will be greater than equal to 10, isn't it so? क्या ये क्लियर है? ठीक है, बट बेटर अप्रोच वुड हैव बीन कि अगर हम कैपिटल ए इस इक्वेशन से स्टार्ट करें. और क्यों इस इक्वेशन से स्टार्ट करें, बिकॉज अब जब सेकंड वाले सिनेरियो में आएंगे हम, तो सेकंड सिनेरियो कुड बी दैट स्मॉल b कैन बी ग्रेटर इक्वल टू 10, इजंट इट सो? बट अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो एक गलती हमसे क्या हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी, बी को तुमने पहले ही 10 दे दिया, तो a प्लस बी प्लस सी बिकम्स इक्वल टू 5. बट a को भी ध्यान रखना है तुम्हें इस केस में, दैट स्मॉल a शुड ऑल्सो बी ग्रेटर इक्वल टू 1. तो b को 10 दे दिया वो तो चलेगा, बट a को भी तुम्हें 1 देना पड़ेगा. तो उसके बाद में जो इक्वेशन तुम्हारा बनेगा, दैट विल बी करेक्ट इक्वेशन, दैट कैपिटल a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 4. अदरवाइज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस गड़बड़ आ जाएंगे. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. दैट इज वाई वी विल प्रेफरेबली बी स्टार्टिंग विद दिस इक्वेशन, कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 14, एंड कैपिटल ए अगर हमारा 9 भी हो जाता है तो भी स्मॉल ए क्या होगा, 10 होगा. इफ कैपिटल इज 9, स्मॉल ए इज 10, तो इन दैट केस कैपिटल ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9. और इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी, पहले ही 9 दे दिया तो 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5, एंड हेंस सॉल्यूशंस आ जाएंगे हमारे 5 C2 दैट इज इक्वल टू 10. और सेकंड केस में बी हैज़ टू बी ग्रेटर इक्वल टू 10. तो ये इक्वेशन आया हमारा, जहाँ से कि सॉल्यूशन आ जाएंगे 4 प्लस 2 6 C2 विच इज इक्वल टू 15. 15 सच केसेस विल बी देयर. ओके,
हाँ, पहले वाले केस में गड़बड़ कर दिया था, 7C2 होगा वहाँ पे, 5C2 नहीं होगा, भारी मिस्टेक हो रहा था. This will be 5 plus 2, 5 stars and 2 bars, 7C2, that is equal to 21. And third scenario will be same as the second scenario. Same as the second scenario, b greater than equal to 10, c greater than equal to 10 में भी हमारा इक्वेशन बनेगा a plus b plus c. ठीक है, चाहे तो यहाँ पे b dash और c dash लिख लो, and that is equal to 4, and hence 15 such cases will be there which we need to eliminate. So 21 cases in case of a being greater than equal to 10, 15 each cases in case of b or c being greater than equal to 10. Total आए थे हमारे 120, so relevant solutions will be 120 minus 21 plus 2 into 15. So that is 120 minus 51, यानी कि 69 will be our valid cases. In this case, valid solutions will be 69. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉशियस रहना है. हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 13,000, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे पार्ट्स हैं. अच्छे से तसल्ली से टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 13,000 विल हैव सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 15. नाउ दिस टाइम द क्वेश्चन इज आस्किंग लेस देन 13,000. तो देयर विल बी सिंगल डिजिट नंबर्स. सिंगल डिजिट नंबर में तो खैर सम ऑफ डिजिट्स 15 नहीं आएगा, बट 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स एंड सम 5 डिजिट नंबर्स एज वेल. तो यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे. ठीक है, एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट इनको एक साथ ले लेते हैं. सो लेट अस से कि 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट को साथ में ही ले लो. यानी कि ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 9,999 कैन बी काउंटेड इन वन गो. ठीक है, लेट अस से नंबर हो जाएगा हमारा ABCD. एंड ए को भी, बी को भी, सी को भी, डी को भी, सबको ग्रेटर इक्वल 0 कर दोगे तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट से सबके सब कवर हो जाएंगे. एंड देन एंड second scenario will be when numbers are between 10,000 to 12,999. So this will be our second case. First case and then second case. पहले फर्स्ट केस को एलुएट करते हैं, फिर सेकंड केस की बात करेंगे. ओके, सो इन द फर्स्ट केस सम ऑफ डिजिट्स हमारा आ रहा है 15. तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 15 एंड ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पे 1 को अलग से सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है. सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे? 15 स्टार्स एंड 3 बार्स, बिकॉज 4 आइटम्स हैं. तो 18C3, 18 इंटू 17 इंटू 16, यानी कि 3 इंटू 17 इंटू 16. दिस विल बी टोटल सॉल्यूशंस. ठीक है, तो 17 इंटू 48, 17 इंटू 50 इज 850 माइनस 34, तो 816 विल बी टोटल केसेस इन द फर्स्ट सिनेरियो. अब इन केसेस में से वी हैव टू एलिमिनेट दोज केसेस व्हेन एनी वन डिजिट इज बिकमिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 10. उन केसेस को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, जितने भी नंबर्स आएंगे हमारे. ठीक है, और इस बार क्योंकि सारी डिजिट्स पे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है, तो जो भी हमारे केसेस, फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर टेकिंग ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10, वहां पे जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वही सेम सॉल्यूशन बी पे भी मिलेंगे, वही सी पे, वही डी पे. बिकॉज इस बार पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? यहाँ पे ए पे डिफरेंट सॉल्यूशंस मिल रहे थे बिकॉज ए वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और बी और सी पे सेम मिल रहे थे बिकॉज उन पे कंडीशन सेम ही था. बट इस बार ए बी सी डी सब पे कंडीशन सेम है. सो दैट इज वाई विल बी गेटिंग, बेसिकली अगर ए पे हमें एक्स सॉल्यूशंस मिलेंगे तो बी पे भी एक्स मिलेंगे, सी पे भी एक्स मिलेंगे और डी पे भी एक्स मिलेंगे. टोटल 4x होगा. 816 माइनस 4x विल बी अवर रिलेवेंट सॉल्यूशंस. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ये बात समझ पा रहे हो? किसी भी एक पे सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. ठीक है, सो लेट अस से कि वी आर सेइंग दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10. तो ए को पहले ही 10 दे दो, तो कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दैट बिकम्स इक्वल टू 5. नाउ 5 स्टार्स एंड 3 बार्स, बिकॉज ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नाउ इन चेंज्ड कंडीशंस. ठीक है, तो 8C3, और यही सेम बी के लिए बनेगा, यही सी के लिए भी, डी के लिए भी. तो 816 माइनस 4 इंटू 8C3, बिकॉज सिमिलरली बी ग्रेटर इक्वल टू 10 में भी यही सेम इक्वेशन बनेगा और अल्टीमेटली सॉल्यूशंस आएंगे 8C3. यही फॉर सी ग्रेटर इक्वल टू 10, सेम थिंग फॉर डी ग्रेटर इक्वल टू 10. तो 816 माइनस 4 इंटू 8C3, 8C3 इज 8 इंटू 7 56, एंड दैट इंटू 4, यानी कि 224. 816 माइनस 224, so that is 592. यानी कि our relevant solutions when our number is less than 10,000, that is 592. बट अब ग्रेटर देन 10,000 के वाले केसेस को भी सेपरेटली हमें कैलकुलेट करना है, तो उनको भी कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ. अब सेम लॉजिक से सेकंड पार्ट को कैलकुलेट करना है, तो दैट विल बी स्लाइटली ट्रिकी. ओके,
तो नेक्स्ट पार्ट, नाउ सिंस वी नीड नंबर्स फ्रॉम 10,000 to 13,000, basically less than 13,000, 10,000 to 12,999. So all such numbers have 1 in the 10,000 digit, isn't it so? तो अगर नंबर का फॉर्मेट हमारा है A B C D, since all are 5 digit numbers, so A must always be equal to 1. So the actual format is 1 B C D E. Also B की वैल्यू क्या हो सकता है, because this can be 10,000, 10,000 dish, 11,000 dish, 12,000 dish, यानी कि B can be equal to 0 और 1 और 2, यानी कि B पे 3 केसेस बनेंगे, 0 1 2. B सारी वैल्यूज नहीं ले सकता है, तो यहाँ पे केसेस हमें बनाने पड़ेंगे. B इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 2. A तो हमेशा इक्वल टू 1 है, तो A इज इक्वल टू 1 इज फिक्स्ड. देन फर्स्ट केस when B is equal to 0. So if B is 0, equation becomes C plus D plus E. Since A 1 है तो sum of digits total 15 था, तो A plus B plus C plus D plus E, this was supposed to be equal to 15. तो A is equal to 1 आ गया है, तो B plus C plus D plus E must be equal to 14. अब B is equal to 0 आ गया, तो C plus D plus E will be equal to 14. ठीक है, this is our first equation and all these C D E have to be greater than or equal to 0. तो total solutions क्या आएंगे, 14 stars and 2 bars, 16 C2. 16 into 15 by 2 यानी कि 120 सॉल्यूशंस होंगे, और 120 में से we'll have to subtract those cases when one of the digits C, D और E is greater than equal to 10. Now since C, D, E तीनों पे सेम ही कंडीशन अप्लाई कर रहा है, तो किसी एक पे हम निकाल लेंगे और फिर वही subtract कर देंगे. So let us say C greater than equal to 10 वाले केसेस निकाल लें. तो if C is greater than equal to 10, C को पहले ही 10 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो in that case कैपिटल C और C डैश प्लस D प्लस E दैट इज इक्वल टू 4, और सॉल्यूशंस आ जाएंगे 4 + 2 6C2 which is equal to 6C2 which is equal to 15. 15 in case of C, 15 in case of D, 15 in case of E. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, 15 इन केस ऑफ सी, 15 इन केस ऑफ डी, 15 इन केस ऑफ ई. तो टोटल आ जाएगा हमारा 120 रेलेवेंट केसेस, 120 माइनस 3 इंटू 15, 120 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 75. तो 75 रेलेवेंट केसेस व्हेन बी इज इक्वल टू 0. फर्स्ट केस. सिमिलरली सेकंड केस में व्हेन बी इज इक्वल टू 1. So if B is equal to 1, then C plus D plus E becomes equal to 13 because A already 1 था, B को भी 1 ले लिया. 13 should be sum of digits C, D and E and all are greater than equal to 0. The number of solutions will be 13 plus 2, 15 C2, 15 into 14 by 2 which is 105, and then we have to subtract those cases जबकि हमारा C, D और E is greater than equal to 10. तो कोई भी एक केस ले लो और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे. तो if C is greater than equal to 10, तो C को डायरेक्ट पुट कर दो. So in that case C dash plus D plus E should be equal to 3. The number of solutions, since all these three have to be greater than or equal to 0, the number of solutions क्या आ जाएगा हमारा, that will be 3 plus 2 5CP which is equal to 10. तो 105 minus 3 into 10 again 75, again 75. Now last case when B is equal to 2. थर्ड केस B इज इक्वल टू, पैटर्न समझ में आ रहा होगा. सेम इक्वेशन बनेगा, B को 2 दे दोगे, C प्लस D प्लस E बिकम्स इक्वल टू 12. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 12 plus 2 14 C2, 14 into 13 by 2, 13 7s are 91, 91 माइनस दो केसेस जो सब्ट्रैक्ट करने हैं, वहाँ पे क्या पैटर्न आएगा, कोई भी एक केस ले लो. लेट अस से C ग्रेटर इक्वल टू 10 ले लिया हमने. इन दैट केस इक्वेशन बिकम्स C डैश प्लस D प्लस E एंड दैट इज इक्वल टू 2. तो 2 plus 2 4 C2 which is equal to 6. 4 C2 इक्वल टू 6 आ गया. तो इन द थर्ड सिनारियो रेलेवेंट केसेस क्या हो जाएंगे, 91 माइनस 3 इंटू 6, 91 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 73. 73 कैसे आ गए अपने. तो दीज आर टोटल रेलेवेंट केसेस. आई होप कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया कुछ भी. ठीक है, फर्स्ट केस में व्हेन बी इज इक्वल टू 0, C प्लस D प्लस E इज इक्वल टू 14, 14 plus 2 16 C2 that is equal to 120. yes that is correct. And then C greater than equal to 10 वाला सिनारियो हमने लिया, 4 plus 2 6 C2 15, तो 120 minus 45 75. सेकंड सिनारियो में 13 plus 2 15 C2 105 and then yes 5 C2. and third scenario में this will be 14 C2 which is equal to 14 into 13 by 2 91 and then of course this will be 4 C2 यानी कि 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे 73 आ गया. टोटल हमारे कितने केसेस बने, सबको ऐड कर दो, तो 592
plus 592 are numbers which are either 1 digit, 2 digit, 3 digit or 4 digit. And lastly 75 plus 75, 150 plus 73, 223. 815 will be our total solutions. Total such relevant numbers will be 815. That will be the answer. बहुत प्यारा क्वेश्चन था, प्यारा इन द सेंस कि ट्रिकी क्वेश्चन था, बट आई बिलीव समझ में आया होगा. क्या ही क्लियर होता है? ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Next question is total number of positive integral solutions x, y and z such that x into y into z is equal to 24. Now equation given हमें क्या है, that product of these three positive integers is 24. And since x, y and z are defined variables, तो यहाँ पे हमें solutions क्या चाहिए, ordered solutions चाहिए. We need ordered solutions, यानी कि solutions in a definite order. So even if three numbers are in a different order, तो वो solution हमारा different हो जाएगा. Isn't it so? यही तो मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 8, तो हमारा प्रोडक्ट तो आ रहा है 24. सेकंड केस हो सकता है 3 इंटू 1 इंटू 8. अगेन तीनों नंबर्स हमारे सेम है, बट दीज टू आर डिफरेंट सॉल्यूशंस एंड नॉट सेम बिकॉज ऑर्डर्ड सॉल्यूशन है. अगर अनऑर्डर्ड होता, यानी कि इफ द क्वेश्चन वाज आस्किंग कि टोटल नंबर ऑफ केसेस व्हेन प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 24, तो वहां पे अनऑर्डर्ड केसेस होते, उनको भी अभी हम कैलकुलेट करेंगे. पहले ऑर्डर्ड सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उसके बाद में फिर अनऑर्डर्ड वाला सिनेरियो देखेंगे. ओके, सो एक बार पॉज करके अपने इन पे ट्राई करो कि कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को. x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल 24. ओके, तो 24 है. Now 24 is basically 3 into 8, or we can write this as 8 which is 2 cube, so 2 to the power 3 into 3 to the power 1. x into y into z is 2 to the power 3 into 3 to the power 1. So एक जनरल फॉर्मेट अगर हम लें तो x कैन बी लेट अस से 2 to the power a1 into 3 to the power b1. y can be equal to 2 to the power a2 into 3 to the power b2. z can be equal to 2 to the power a3 into 3 to the power b3. And when we multiply all these three, x into y into z, this becomes x, y, z becomes 2 to the power a1 into 2 to the power a2 into 2 to the power a3, और powers हमारी एडअप होंगी, यानी 2 to the power a1 plus a2 plus a3. This multiplied by 3 to the power b1 plus b2 plus b3. Now since x into y into z आ रहा है 24, which is 2 cube into 3 to the power 1, तो powers of 2 को कंपेयर कर लो, powers of 3 को कंपेयर कर लो, तो a1 plus a2 plus a3, this is equal to 3, and b1 plus b2 plus b3, this is equal to 1. Okay, and since x, y and z all are integers, तो ये जो powers है हमारी a1 a2 a3, all these will be greater than equal to 0. Similarly b1 b2 b3, these will also be greater than equal to 0. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं. फर्स्ट केस में क्या आएगा, a1 plus a2 plus a3 is equal to 3, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस will be 3 which are stars, 2 bars, 5c2, which is equal to 10 solutions. And in third scenario 1 star and 2 bar, 3c2 which is equal to 3 solutions. और दोनों इंडिपेंडेंट हैं. a1 plus a2 plus a3 के लिए केसेस क्या बनेंगे 10, b1 plus b2 plus b3 के लिए केसेस क्या बनेंगे 3, तो 10 into 3 यानी कि टोटल सॉल्यूशंस विल बी 30 सॉल्यूशंस. 30 solutions in total will be there. क्या ये क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, सिंपल क्वेश्चन था, क्या ये क्लियर हुआ? ओके, ठीक है. नाउ सिमिलर क्वेश्चन, बट अब अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस की बात करते हैं. इन हाउ मेनी वेज 24 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स. अब हमने ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस देख लिए. अगर क्वेश्चन होता अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस, अगर क्वेश्चन कहता कि 24 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स, तो इन दैट केस हमें पता है कि 1 इंटू 3 इंटू 8 इज सेम एज 3 इंटू 8 इंटू 1. Both these are same because order is not important. Now we need unordered solutions.
ऑर्डर कुछ भी हो, एक केस हमारा है जहाँ पे कि थ्री थ्री नंबर्स आर गिवन, तो वो केस हमारा एक ही वन ही काउंट होगा। ऑर्डर चेंज होने से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे इंक्रीज नहीं करेंगे, जो कि पहले वाले केस में इंक्रीज कर रहे थे, बिकॉज दैट वाज अ ऑर्डर्ड सॉल्यूशन। वेरिएबल्स डिफाइंड थे, दिस टाइम वेरिएबल्स आर नॉट डिफाइंड, वेरिएबल्स आर नॉट डिफाइंड। और अगर वेरिएबल्स डिफाइंड नहीं है तो इन दैट केस हमारा ऑर्डर रेलेवेंट नहीं है, दैट इज वाई ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि 24 एक सिंपल नंबर है, तो पहले एक सिंपल मैनुअल वे से अपने सॉल्यूशंस को निकालते हैं, और इसके बाद में इसके पीछे का जो अंडरलाइंग लॉजिक है उसको समझेंगे और उस लॉजिक से अपने सॉल्यूशंस को निकालेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं 24 क्या है। हमने फैक्टराइज किया था, हमने 24 इज 2 क्यूब इंटू 3 टू पावर 1, 8 इंटू 3, 2 क्यूब इंटू 3 टू पावर 1, 8 इंटू 3 हो गया। ठीक है, ओके। और कैन यू टेल कि 2 क्यूब इंटू 3 टू पावर 1 में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? सबसे पहला काम, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फैक्टर्स, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें इसका, जो कि कर दिया हमने, 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ इन 24 का फैक्टर्स, इन ऑल द फैक्टर्स 2 का पावर क्या होगा, कैन बी 0, कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3, और 3 का पावर कैन बी 0 और 1। तो बेसिकली 2 के पावर के लिए ऑप्शंस क्या होंगे, अगर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है किसी भी नंबर का p1 टू द पावर a, p2 टू द पावर b, p3 टू द पावर c एंड सो ऑन, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी, नंबर ऑफ फैक्टर्स इन दैट केस दैट विल बी इक्वल टू p1 टू द पावर a है, तो p1 की पावर के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो फ्रॉम 0 टू a एनी possibilities there, total possibilities are a plus 1 for prime p1. Similarly for p2, from 0 to b, b plus 1 possibilities, and for p3 this will be c plus 1 possibilities। ठीक है, इसको डिटेल में जानना है तो नंबर सिस्टम का सेशन देखना पड़ेगा, यहाँ पे इतना ही काफी है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी, पावर अगर a है तो a प्लस 1, पावर अगर b है सेकंड प्राइम का b प्लस 1, so this is basically prime factorization of the number। तो सिमिलरली 24 हमारा है 2 क्यूब इंटू 3 टू पावर 1, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आने वाले हैं, 2 की पावर 3 है, तो 2 का पावर कैन बी फ्रॉम 0 टू 3 4 चॉइसेस, एंड 3 का पावर कैन बी फ्रॉम 0 टू 1 2 चॉइसेस, टोटल फैक्टर्स विल बी 8। 8 फैक्टर्स बनेंगे, क्या क्या फैक्टर्स होंगे, दोज कैन बी 1 एंड 24, हमेशा दो फैक्टर्स का पेयर में लिखो। ठीक है, 1 एंड 24, 1 इन 24 बिकम्स 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, टोटल 4 इंटू 6, टोटल 8 फैक्टर्स आ गए सारे हमारे, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। बट हमें चाहिए है 24 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स, नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स चाहिए। ओके, तो पहला काम ये करते हैं कि क्योंकि 3 नेचुरल नंबर चाहिए, पहले नेचुरल नंबर को हम 1 कर देते हैं। कहाँ गया, गलत कलर सेलेक्ट हो गया क्या? ओके, सो फर्स्ट नंबर को लेट अस एज्यूम 1, तो इफ फर्स्ट नंबर इज 1 तो इसके बाद के नंबर का प्रोडक्ट हमें चाहिए 24, तो 1 इंटू 24 दैट कैन बी 1 केस, या फिर 1 इंटू, बेसिकली हमने 1 के बाद बस ये चारों केसेस को लगा दो, तो 1 इंटू 2 इंटू 12, 1 इंटू 3 इंटू 8, 1 इंटू 4 इंटू 6, चार केसेस आ गए हमारे, 4 केसेस आ गए। अब इसके बाद में 1, एक नंबर 1 आ गया, इसके तो सारे केस हमने एग्जॉस्ट कर लिया, सेम जैसे हमने ऑर्डरिंग में पीछे कुछ क्वेश्चंस में किया था। ठीक है, अब इसके बाद में लेट अस इंक्रीज दिस नंबर, फर्स्ट नंबर इंक्रीज करते हैं, इसको 1 से 2 पे लेके जाते हैं, बिकॉज 24 इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 ले लिया सबसे पहला नंबर। अब क्योंकि 2 हम ऑलरेडी ले रहे हैं पहला नंबर, और ऑलरेडी हम 1 वाले सारे केसेस काउंट कर सकते हैं, 2 के बाद में 1 नहीं लोगे, बिकॉज अगेन रिपीटिशन हो जाएगा फिर। ठीक है, रिपीटिशन हो जाएगा, तो 2 के बाद में दोबारा से 1 नहीं लेना है। तो नाउ द स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी 2, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 6, दिस कैन बी 1 केस, और 2 इंटू 3 6 आ गया इंटू 4, दिस कैन बी अनदर केस। क्या इसके अलावा कोई और केस बनने वाला है? बिकॉज अब अगर 2 के बाद तुम 3 पे जाओगे तो फिर तुम्हें 3 या उससे बड़ा नंबर लेना है, जहाँ पे कि कोई भी पॉसिबल केस हमें मिलेगा ही नहीं, रेपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 के बाद में 4 ले लिया तुमने, 3 इंटू 4 इंटू 2 आ जाएगा, तो बस यही केस हमें मिलने वाले, टोटल केसेज आर 6, 6 cases are there, 6 ways are there in total to write 24 as a product of 3 natural numbers। बट ये तो इजी केस था, तो इसलिए हमने मैनुअली काउंट कर लिया, अगर ये इजी केस नहीं होता तो मैनुअली काउंट करने में हमारी हालत खराब हो जाती। सो दैट इज वाई दिस इज नॉट अ प्रेफरेबल अप्रोच फॉर सच क्वेश्चन। ठीक है, सो वॉट शुड बी अ बेटर अप्रोच इन सच केसेस, क्या बेटर अप्रोच होगा हमारा, आप ध्यान से उस बेटर अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आता है? यहाँ तक क्लियर होता है? ठीक है, अब देखो,
सिंस वी वांट 24 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 24 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लेट अस से नेचुरल नंबर्स आर n1 n2 एंड n3। अब देखो यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, पर समझना है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। सो 24 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स, बट केसेस क्या क्या बन सकते हैं? इधर टोटल 3 नेचुरल नंबर्स हैं, इधर ऑल कैन बी डिस्टिंक्ट, सारे डिस्टिंक्ट हो, और फर्स्ट केस होगा। सेकेंड केस 2 आर सेम, एंड थर्ड केस व्हेन ऑल आर सेम, ठीक है, इधर ऑल आर डिस्टिंक्ट, या फिर 2 आर सेम, या फिर ऑल आर सेम, यही तो 3 सिनारियोज होंगे टोटल हमारे। अब ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस यानी कि टोटल केसेस हम देख चुके हैं। ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस in this case was 30, which was total cases, ठीक है। अब if all are distinct, if all natural numbers are distinct, ठीक है, let us say those numbers are a, b and c, a, b and c। तो अगर ऑर्डर्ड केसेस बनाए, क्योंकि ऑर्डर्ड केसेस निकालना आसान है, तो ऑर्डर्ड केसेस कितने बनेंगे इस केस में? ठीक है, ऑल डिस्टिंक्ट वाले केस को अपना मान लेते हैं, लेट अस से p मान लेते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस p मान लेते हैं। तो p अनऑर्डर्ड वाले सॉल्यूशंस होंगे, तो ऑर्डर्ड वाले सॉल्यूशंस कितने बनेंगे? इफ p आर अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस, तो ऑर्डर्ड वाले सॉल्यूशंस कितने बनेंगे? सिंस a b c ऑल आर डिस्टिंक्ट, तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, या तो फर्स्ट a इंटू बी इंटू सी, और a इंटू सी इंटू बी, और b इंटू सी इंटू ए, और b इंटू ए इंटू सी, और c इंटू ए इंटू बी, और c इंटू बी इंटू ए, टोटल 3 फैक्टोरियल वेज होंगे, ठीक है। सो टोटल सॉल्यूशंस अगर हमारे अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस आर p, तो ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस क्या होंगे? ऑर्डर्ड विल बी 3 फैक्टोरियल इंटू p, यानी कि ऑर्डर्ड विल बी 6p। Similarly, when two are same, so let us say numbers are a and b, ठीक है। If 3 are same, a into b into c. If 2 are same, then numbers will be a b, यानी कि a square b के फॉर्मेट में होगा। But in that case, since 2 of them are identical, तो number of ordering कितना हो सकता है? If unordered solutions let us say are q, ordered solutions कितने होंगे? Since out of 3 2 are identical, ordered solutions हो जाएंगे हमारे 3 factorial divided by 2 factorial, so this will be basically 3q। And third scenario, when all are same, if all are same, then all three will be, let us say a, तो a into a which will be equal to a cube। अब क्योंकि सारे ही आइडेंटिकल हैं, तो जितने ऑर्डर्ड होंगे उतने ही ऑर्डर्ड होंगे, क्योंकि जब सारे आइडेंटिकल है तो ऑर्डर करने का एक ही तरीका होगा। तो इफ आर आर टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस, तो ऑर्डर्ड भी आर ही होंगे। क्या ये बात क्लियर है? बिकॉज ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस हमें पता है, तो कैन यू अप्रिशिएट दैट? नाउ वी कैन से दैट 30, दैट इज टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस, दैट विल बी इक्वल टू 6p plus 3q plus r, this is equal to 30, where p is number of unordered solutions when all natural numbers are distinct, q is number of solutions when two of them are same, and r is number of solutions when all are same। ठीक है, बस तुम्हें समझाने के लिए पी क्यू आर लिखा है, बाकी इतना सब कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ जाओगे स्ट्रेट अवे को सॉल्व कर लोगे फिर, ठीक है। तो 6p plus 3q plus r, that is equal to 30। नाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r? कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ केसेस व्हेन ऑल थ्री आर सेम? ठीक है, अगर तीनों नेचुरल नंबर सेम होंगे तो कैसे पॉसिबल है? 24 को क्या 3 ऐसे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो जहां पे कि तीनों नेचुरल नंबर्स हमारे सेम हो? 24 इज बेसिकली 2 क्यूब इंटू 3 टू पावर 1। अब इफ ऑल थ्री नेचुरल नंबर्स आर सेम, ठीक है, ऑल सेम वाला केस तो तभी बनेगा व्हेन नंबर इज इन द फॉर्मेट ऑफ ए क्यूब, यानी कि दैट इज अ परफेक्ट क्यूब, बट 24 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो यहां पे ऑल सेम वाले केसेस में, यानी कि आर या फिर ऑल सेम वाले केसेस में सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे? 0, नो सॉल्यूशन, आर विल बी इक्वल टू 0। एक पार्ट तो क्लियर हो गया, ठीक है। सिमिलरली इफ टू आर आइडेंटिकल, तो कितने केसेस मिलेंगे हमें? देखो, अगर 2 आइडेंटिकल होने हैं हमने हमारे, तो वन वे कुड बी 1 into 24, और 2 into 2 into 6, 6 आ गया, ठीक है। 4 into 4 से बनेगा नहीं, 3 into 3 से बनेगा नहीं, तो ये हमारे 2 केस बन रहे हैं। क्या कोई और केस बनेगा? बस यही 2 केस बनने वाले हैं, ठीक है। 2 आइडेंटिकल में हमें कितने केसेस मिलेंगे? ए स्क्वायर बी के फॉर्मेट में नंबर होगा अपना,
और नंबर ऑफ केसेस हमें कितने मिले, q इज इक्वल टू ओनली 2 केसेस आर देयर। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ यहां से हमें निकालने हैं वो केसेस व्हेन ऑल थ्री आर डिस्टिंक्ट। क्या ये दोनों क्लियर है? लॉजिक क्या होगा टू आर सेम का, देखो 2 क्यूब इंटू 3 to the power 1 है अपना नंबर। तो इफ वी नीड टू फैक्टर्स और टू नेचुरल नंबर विच आर आइडेंटिकल, तो वहां पे केसेस क्या क्या बन सकते हैं हमारे, ए स्क्वायर इंटू बी के फॉर्मेट में होगा, और ए स्क्वायर होना है यानी कि इवन पावर होगा, इवन पावर होगा। तो इस नंबर को ब्रेक करना है इवन पावर्स में, ठीक है। तो इवन पावर होगा 2 की पावर 3 है, तो 2 का पावर इवन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और 2 स्क्वायर हो सकता है, और 3 का पावर इवन एक ही केस बनेगा, 3 to the power 0। ठीक है, तो 2 to the power 0 वाला केस कौन सा बना, बेसिकली 1 है ये, ठीक है। तो 2 to the power 0 इंटू 3 to the power 0, दैट कुड बी वन ऑफ द केस। या फिर 2 स्क्वायर हमारा स्क्वायर बन रहा है, देखो ए स्क्वायर से कंपेयर कराना इस बात को, ठीक है, कि फर्स्ट केस बना हुआ है 2 to the power 0 इंटू 3 to the power 0 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और फिर बी क्या आ जाएगा उस केस में, इन दिस केस जो बचे हुए पावर्स हैं वो हमारे बी में आ जाएंगे, यानी कि बी में आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 to the power 1 यानी कि 24। सेकंड केस में 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power 0 दैट इज बी, दैट इज ए स्क्वायर। तो बी क्या आएगा हमारा, रिमेनिंग 4 तो अलग हो गया है, तो 6 बचेगा बी में। क्या ये क्लियर है? टोटल केसेस कैसे निकालेंगे, 2 की पावर्स इवन चाहिए तो 2 केसेस में बनेगा, इन 2 केसेस, और 3 का पावर इवन कैन ओनली बी इन 1 केस, 2 into 1 टोटल केसेस विल बी 2। टोटल सच केसेस व्हेन 2 ऑफ द 3 नंबर्स आर आइडेंटिकल दैट विल बी 2। 2 केसेस मिलेंगे हमें, ठीक है, 2 केसेस मिलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। लेटेस्ट से हमारा नंबर होता 200, लेटेस्ट हमने नंबर लिया 72, 360 ले लेते हैं, या 1800 ले लेते हैं लेट्स से, ठीक है। 1800 लिया, 1800 इज बेसिकली 2 का पावर कितना आ रहा है इसमें, 5 का तो स्क्वायर आ रहा है, 72 इंटू 25, और 72 हो गया हमारा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, तो दिस इज 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। नाउ वी नीड कि दो आइडेंटिकल वाले केसेस कितने बनेंगे हमारे, कि इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग 1800 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स वेयर 2 शुड बी आइडेंटिकल। तो 2 आइडेंटिकल के लिए हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर इंटू बी वाला फॉर्मेट, और ए स्क्वायर यानी कि पावर शुड बी इवन, ठीक है, ए इंटू ए, पावर शुड बी इवन। तो 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर कैन बी 0 इन ए, और 2 का पावर कैन बी 1, ठीक है। तो स्क्वायर में 2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, पावर इवन चाहिए तो 2 to the power 0, 2 to the power 2। 3 का पावर कैन बी 0 और 3 का पावर कैन बी 2, 5 का पावर कैन बी 0 और 5 का पावर कैन बी 2, तो यानी कि 2 इंटू 2 टोटल 8 केसेस बनेंगे अपने, टोटल 8 केसेस बनेंगे। क्या ये क्लियर है? भाई फर्स्ट केस अपना होगा 2 to the power 0, 3 to the power 0, 5 to the power 0 होल स्क्वायर, और बचे हुए जो पावर है हमारा यानी कि बेसिकली पूरा नंबर दैट विल बी, ठीक है, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी, ठीक है। ए हमारा होगा अंदर का नंबर, दिस नंबर। सेकंड केस कुड हैव बीन 2 to the power 0 ले लो, 3 to the power 0 ले लो, 5 का स्क्वायर ले लो, यानी 5 to the power 1, क्योंकि 5 का स्क्वायर किसके लिए देख रहे हैं, ए स्क्वायर के लिए देख रहे हैं, 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग पावर्स आ जाएंगे हमारी। तो रिमेनिंग कितना बचा, 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 का पावर 0 बचा, दिस विल बी। सिमिलरली 8 नंबर्स लिख लोगे, ओके। तो हमने देख लिया कि हमारा आर की वैल्यू आई 0, क्यू की वैल्यू आई टी 2, और अब इस इक्वेशन को देखो 6p प्लस 3q प्लस आर दैट इज इक्वल टू 30। 6p प्लस 3q प्लस आर दैट इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से क्या p की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। p की वैल्यू कैसे निकलेगा, वन सेक, तो p विल बी इक्वल टू 30 माइनस pq माइनस r डिवाइडेड बाई 6, by p will be equal to 6p is equal to 30 minus pq minus r, so divided by 6 this will be equal to p। सब q और r की वैल्यू पुट कर दो, so p will be equal to 30 minus 3 into 2 minus 0 divided by 6, so 30 minus 6 by 6 that is equal to 4, p is equal to 4 आ गया। टोटल केसेस चाहिए थे, टोटल केसेस क्या होंगे अपने, p plus q plus r, either all will be distinct और 2 will be identical और all will be identical। तो all distinct वाले केसेस आए हमारे 4, प्लस 2 आइडेंटिकल वाले केसेस आए 2 एंड 0, व्हेन ऑल आर आइडेंटिकल टोटल केसेस विल बी 6।
ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी मैनुअली निकाला हुआ था, बट द लॉजिक इज दिस वन। ठीक है, लॉजिक ये है हमारा कि p प्लस क्यू प्लस आर विल बी अवर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। वैसे सारे केसेस में क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को दो पार्ट से ब्रेक करेंगे। ठीक है, दो पार्ट से ब्रेक करेंगे, 3 पार्ट्स में इन टोटल। ठीक है, फर्स्ट पहले तो हमने निकाले ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस, टोटल केसेस। अगर हमें चाहिए अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस, ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस यानी कि टोटल केसेस, देन ईदर ऑल विल बी डिस्टिंक्ट और टू आइडेंटिकल और ऑल आइडेंटिकल। ठीक है, ऑल आइडेंटिकल, लेट अस से दोज आर आर, टू आइडेंटिकल आर क्यू, and all distinct are p. Now we can calculate r, we can calculate q, and then we can calculate p. So p will be equal to total cases minus 3q, because ordered cases में q हमारे 3q हो जाएगा, 3 factorial by 2 factorial से, and minus r, this divided by 3 factorial or 6. This will be value of p. And then unordered solutions will be p plus q plus r. p plus q plus r. क्या ये क्लियर है? क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो दिस विल बी द लॉजिक, दैट्स हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर है? नाउ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और वेरिएशन देते हैं। लेट अस से क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x into y into z is equal to 24। क्या आंसर आएगा? अब तुम कहोगे ये तो सेम क्वेश्चन तो अभी हमने सॉल्व किया थोड़ी देर पहले, बट ध्यान से लैंग्वेज देखो। दिस क्वेश्चन वाज टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ठीक है, ऑर्डर्ड भी था बट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस है। दिस क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो पॉजिटिव मेंशन नहीं, यानी कि नंबर्स कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, और सम कैन बी पॉजिटिव, सम कैन बी नेगेटिव, इजंट इट सो? तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन चाहिए, और अगेन सिंस वेरिएबल्स आर डिफाइंड तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी ऑर्डर्ड। ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने आए थे हमारे, 30 आए थे। ठीक है, ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस वर 30। इफ वी नीडेड ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस तो ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस वर 30। बट दिस टाइम पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक केस ले लें, लेट अस से नंबर्स आर एक्स वाई एंड जेड आर 1 3 and 8, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर किसी एक नंबर को हमने नेगेटिव कर दिया, इफ वी चेंज वन नंबर टू नेगेटिव नंबर, तो क्या वहां पे हमारा प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव होगा? नहीं होगा। प्रोडक्ट तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो 24 ही आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो प्रोडक्ट कैन बी पॉजिटिव इफ ईदर ऑल 3 आर पॉजिटिव और 2 ऑफ देम आर नेगेटिव। दोनों केसेस में हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। इफ 1 विल बी नेगेटिव तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, इफ 3 विल बी नेगेटिव तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव वाला सिनेरियो भी चलेगा, यानी कि वी कैन हैव -1 -3 एंड +8। अब ये दो नेगेटिव कितने तरीके से कर सकते हो? टोटल नंबर्स आर 3, 2 हैव टू बी नेगेटिव, तो इन 3 ways यू कैन डू दैट। ठीक है, सिंस ऑल 3 आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्यों है यहाँ पे? बिकॉज ये ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस है, दैट इज वाई। ठीक है, तो -1 -3 +8 और -1 +3 -8 और +1 -3 -8। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्योंकि ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस है तो ऑल आर डिस्टिंक्ट। टोटल केसेस कितने बना रहे? 1 व्हेन ऑल आर पॉजिटिव एंड 3 C2 और 3 व्हेन 2 ऑफ देम आर नेगेटिव। तो ऑर्डर्ड 30 आए हैं, टोटल केसेस बनेंगे, हर एक केस में हमें 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो 30 × 4 टोटल सॉल्यूशंस विल बी 120। ठीक है, 120 इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे डाउट आ सकता है कि इफ 2 ऑफ देम आर आइडेंटिकल तब क्या होगा? तो तब भी फर्क नहीं पड़ता, इवन इफ 2 आर आइडेंटिकल, लेट अस से नंबर्स आर 2 2 एंड 6। ठीक है, बट सिंस दिस टाइम x is equal to 2 and y is equal to 2, so if we take first 2 negative and then +6, तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। ठीक है, वी कैन टेक -2,
+2 -6, ये एक डिफरेंट सिनारियो है. एंड थर्डली +2 -2 -6. सो दीज टू आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम बिकॉज इस बार ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस हैं. सो दैट इज वाई यहाँ पे भी हमें 4 सॉल्यूशंस ही मिलेंगे इवन इफ 2 आर आइडेंटिकल, बट ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें ये सॉल्यूशंस टोटल 4 ही मिलेंगे. क्या ये बात समझ पा रहे हो? इन केस ऑफ ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस यहाँ भी हमें 4 सॉल्यूशंस ही मिलने वाले हैं. क्या ये क्लियर है? ठीक है. इज दिस पार्ट क्लियर? एंड इफ दिस इज क्लियर देन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फिर से वेरिएशन देते हैं. क्वेश्चन: इन हाउ मेनी वेज कैन 24 be written as a product of 3 integers? In how many ways can 24 be written as a product of 3 integers? Now this time, since we are saying product of 3 integers, so we need unordered solutions. और ऑर्डर्ड वाले केस में तो मामला सिंपल था कि टोटल ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस जो निकले थे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया हमने. बट अनऑर्डर्ड में चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी बिकॉज अनऑर्डर्ड में हमें केसेस बनाने पड़ेंगे. व्हेन ऑल आर डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिफरेंट होंगे. व्हेन टू आर आइडेंटिकल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिफरेंट होंगे. और जब ऑल आर आइडेंटिकल तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिफरेंट होंगे. तो एक बार पॉज करके अपने एंड पे तीनों केसेस, क्योंकि ऑलरेडी हम कैलकुलेट तो कर ही चुके हैं, तो तीनों केसेस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आने वाले हैं, सॉल्व करो इसको. ओके, टोटल 3 केसेस हैं हमारे. फर्स्ट केसेस ऑल आर डिस्टिंक्ट, which was P. Then second case 2 identical, which was Q. And third case all are identical, which was R. ओके, अब अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं करते, इन जनरल बात करते हैं कि इन जनरल अगर हमारे इफ ऑल आर डिस्टिंक्ट, टू आइडेंटिकल, ऑल आइडेंटिकल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने बनने वाले हैं इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, सो इफ ऑल आर डिस्टिंक्ट तो नंबर्स हमारे होंगे ए बी सी. ऑल विल बी डिफरेंट. इफ टू आर आइडेंटिकल नंबर्स कैन बी ए एंड बी. एंड इफ ऑल आर आइडेंटिकल तो नंबर्स होंगे ए. नाउ फर्स्ट केस विल बी व्हेन ऑल आर पॉजिटिव. ये तो हमेशा ही रहेगा, सभी में रहेगा. ठीक है, बट फर्स्ट सिनेरियो व्हेन ऑल आर डिस्टिंक्ट तो टू कैन बी नेगेटिव. नाउ विच टू आर नेगेटिव, कितने केसेस बनेंगे, इधर फर्स्ट टू और फर्स्ट एंड थर्ड और सेकंड एंड थर्ड. तो टोटल 3 मोर केसेस, टोटल केसेस बनेंगे 4. सिंस सारे डिस्टिंक्ट हैं तो सेम एज द प्रीवियस वाला केस जहाँ पे कि ऑर्डर्ड में सारे डिस्टिंक्ट हो रहे थे ऑर्डर की वजह से, यहाँ पे ऑर्डर तो नहीं है बट सिंस ऑल आर डिस्टिंक्ट तो यहाँ भी हमारे टोटल केसेस 4 बनेंगे. तो पहले केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं व्हेन ऑल आर डिस्टिंक्ट. बट इफ टू आर आइडेंटिकल तो हम कौन से दो को निगेटिव करेंगे, इधर फर्स्ट टू कैन बी निगेटिव, -a एंड बी एंड प्लस बी, या फिर एक ए और एक बी निगेटिव हो जाएगा. एक सेकंड, इधर 1a एंड 1b विल बी नेगेटिव. तो यहाँ पे 3 केसेस ही बनने वाले हैं टोटल. बिकॉज इफ यू टेक दीज टू एज नेगेटिव तो ये दोनों तो सेम ही हो जाएंगे ना, बोथ दीज आर सेम, बोथ ऑफ दीज आर सेम. ठीक है, तो इस केस को सेपरेटली काउंट नहीं करना है. तो यहाँ पे 3 केसेस ही बनने वाले हैं अपने. एंड थर्ड सिनेरियो व्हेन ऑल आर आइडेंटिकल तो इधर ऑल आर पॉजिटिव और एनी टू आर नेगेटिव. अब किसी भी दो को नेगेटिव करो, जब तीनों ही सेम है तो ओनली 2 वेज आर देयर. इन दिस केस ओनली 2 वेज विल बी देयर. तो टोटल केसेस in this way will be 4 into p plus 3 into q plus 2 into r. 4p plus 3q plus 2r. अब प्रेजेंट सिनारियो में हमारा p was 4, p 4 था और q 2 था. p was 4 and q was 2. yes. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे अपने, 4 into 4 plus 3 into 2 plus 2 into 0. This is 16 plus 6, 22 solutions. आंसर आ जाएगा 22 इन दिस केस. क्या ये समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो?
हमने बहुत सारे सिनेरियोज, बहुत सारे केसेस को कंसिडर किया इन दिस सेशन, एंड आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आएगा और मजा आएगा इस सेशन में। अगर फिर भी कहीं पे डाउट आता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल, गिव अ फीडबैक इन द कमेंट्स, एंड if you've not already subscribed to our YouTube channel, then make sure to subscribe to our channel as well as press the bell icon. That is all for this session. Or next session we'll be doing some more beautiful questions, and that's all. Bye bye, take care and keep learning.